नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन देखिए सीट बंटवारे से पहले ही राजनीतिक दलों की तरफ से सीट की दावेदारी शुरू कर दी गई है। खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो दोनों ने ही अपनी अपनी इच्छा जाहिर की है। एक तरफ चिराग पासवान का कहना है कि हम पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि ये अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा कि किसे कितनी सीटें देनी है, लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए में फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर रार शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं और इस बीच देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उनका कहना है कि हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के नेता, हमारे कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। लगातार जिलों में जाकर, जनता के बीच जाकर हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और इस काम का फायदा हमारी पार्टी को जरूर मिलना चाहिए। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ने का ताल ठोका गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए चिराग पासवान भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई है और यही वजह है कि फिलहाल बिहार की राजनीति चारों तरफ से गरमाई हुई है। भले ही मौसम में ठंडक देखने को मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि चुनाव से पहले पहले राजनीतिक दलों के दावे और वादे की वजह से बिहार की जनता भी इस वक्त समझ नहीं पा रही कि आखिर हम किसे अपना नेता चुने और ये कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन इस सबसे परे हटकर अगर हम एनडीए की बात करें तो देखिए जल्द ही एनडीए में बैठक किए जाने के बाद औपचारिक ऐलान की बात कही गई है, यानी कि औपचारिक घोषणा की जाएगी सीट बंटवारे को लेकर। जो तैयारी है एनडीए की, इसे लेकर घोषणा होगी, ऐलान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इतना तो तय है कि बीजेपी और जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर, यानी कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं फिलहाल वो 100 के बताए जा रहे हैं। 101 या 102 पर बीजेपी, 101 या 102 पर जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उनमें बाकी दलों के बीच उसका बंटवारा किया जाएगा। लेकिन क्या ये बंटवारा इतना आसान होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि एनडीए के अंदर खाने कुछ तो खिचड़ी पक रही है कि तमाम दलों की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। और इस बीच देखिए जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। जीतन राम मांझी ने बताया है कि मेरे पार्टी के लोग दिन रात अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसे लेकर मांझी ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 20 से 25 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। जीतन राम मांझी ने बताया कि हालांकि मुझे सीट का कोई लालच नहीं है, हम अनुशासित सिपाही हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट मिलेगी, लेकिन 1 सीट मिला। हमने तो बगावत नहीं किया, चुनाव जीता, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि 1 सीट वाले को इतना अहम विभाग दे दिया और दूसरे को क्या मिला आप लोग जानते हैं। यानी कि जीतन राम मांझी ने इशारे में चिराग पासवान पर भी निशाना साधा है, हमला बोला है, क्योंकि चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जब ये सवाल जीतन राम मांझी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन क्या करता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि एनडीए में सीट को बंटवारे को लेकर कैसे पार्टी नेताओं में सामंजस्य बिठाया जाता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जल्द ही औपचारिक बैठक इस पर की जाएगी, औपचारिक घोषणा की जाएगी सीट बंटवारे को लेकर और उसी का इंतजार भी किया जा रहा है कि कौन से दल एनडीए में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो दावेदारी की जा रही है उसकी वजह से एनडीए की, खासकर बीजेपी और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।